आज हम बात करेंगे यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में, जो आज के समय में खरीदारी करने, पैसे भेजने और बिल भरने का सबसे तेज और आसान तरीका बन चुका है। लेकिन जितनी तेजी से इसका इस्तेमाल बढ़ा है, उतनी ही तेजी से इससे जुड़े ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी नया यूपीआई अकाउंट बनाने जा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे वो 5 अहम सावधानियां जिनको अपनाकर आप अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं और किसी भी ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, केवल आधिकारिक यूपीआई ऐप से ही डाउनलोड करें। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि कभी भी किसी अनजान वेबसाइट या फिर लिंक से यूपीआई ऐप को डाउनलोड न करें। हमेशा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम या फिर अपने बैंक द्वारा जारी की गई ऑफिशियल ऐप्स का ही इस्तेमाल करें। ऐसे कई नकली ऐप्स इंटरनेट पर घूम रहे हैं जो असली जैसे दिखते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसमें अपनी जानकारियां भरते हैं, आपके पैसे खतरे में पड़ जाते हैं। इसलिए ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें और ऐप के डेवलपर की जानकारी ज़रूर चेक करें। दूसरा तरीका है, यूपीआई पिन किसी से भी शेयर ना करना। यूपीआई पिन आपके एटीएम पिन जितना ही गोपनीय होता है। कोई भी बैंक, ऐप या फिर कस्टमर केयर प्रतिनिधि आपसे कॉल या मैसेज पर पिन नहीं मांगता है। अगर कोई पिन मांगता है तो ये समझ लीजिए कि वो धोखाधड़ी कर रहा है या फिर ये स्कैम का कोई नया तरीका है। कई बार स्कैमर खुद को बैंक कर्मचारी बताकर पिन पूछते हैं, लेकिन ध्यान रखें, कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना पिन ना बताएं और अगर गलती से बता भी दिया हो तो तुरंत उसे बदल दें। इसके अलावा बहुत से लोग गलती से पेमेंट रिक्वेस्ट को पेमेंट रिसीव समझ लेते हैं। स्कैमर इस बात का फायदा उठाते हैं और एक रिक्वेस्ट भेजते हैं जिसमें एंटर यूपीआई पिन लिखा होता है। ध्यान रखें, जब भी आपसे यूपीआई पिन मांगा जाए तो आप पैसे भेज रहे होते हैं, ले नहीं रहे होते। पैसे लेने के लिए आपको पिन दर्ज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, इसलिए हर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और समझें कि आप क्या कर रहे हैं। दरअसल कई बार लोग जब ऐप में कोई दिक्कत आती है तो गूगल पर कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गूगल सर्च में कई फेक नंबर भी आ सकते हैं जो स्कैमर्स द्वारा बनाए जाते हैं। ऐसे नंबर पर कॉल करने से आपकी सारी जानकारियां लीक हो सकती है या फिर आप फ्रॉड का शिकार भी बन सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐप के अंदर दिए गए हेल्प सेक्शन या फिर बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से ही सपोर्ट लें। स्क्रीन लॉक और ऐप लॉक ज़रूर लगाएं। सोचिए, अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए या फिर कहीं गिर जाए और उसमें कोई लॉक ना लगा हो तो कोई भी आपके यूपीआई ऐप्स खोल सकता है और आपके पैसे निकाल सकता है। इसलिए हमेशा अपने स्मार्टफोन में स्क्रीन लॉक लगाएं, जैसे कि फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। सिर्फ इतना ही नहीं, यूपीआई ऐप्स में भी ऐप लॉक एक्टिवेट कर दें और कोशिश करें कि यूपीआई ऐप का पासवर्ड फ़ोन के लॉक से अलग हो ताकि दोनों एक साथ ना खुल सके। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे और आप किसी ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार न बने, तो इन 5 बातों का हमेशा ध्यान रखें। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।